गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री की 7वीं क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। राजीव कुमार भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं। चलिए तब तक मैं ये पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द कोड ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सच दैट बी रेज टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन इंटू सी रेज टू द पावर पी, वेयर एम एन पी एन and are prime to each other. Find the value of m plus n plus p minus 3. देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बस ये है, b रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर p। देखिए क्या है कि b रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर p। इसको आपको b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमेशा इसी से कंपेयर करना है। जब आप इसको यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू आ जाएगी 1 और p की वैल्यू भी आ जाएगी 1। ये m की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 1 और 1 है पावर। ये n की वैल्यू 1 आ गई, ये p की वैल्यू 1 आ गई। बस और कुछ नहीं करना आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, m प्लस n प्लस p माइनस 3। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3, 4 माइनस 3, आंसर आएगा आपका 1। तो ये बनाइए आप आंसर 1। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर है आपका 1। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका, PA and PB are the tangents to a circle with center O from a point P outside the circle. A and B are the points on the circle. If angle APB is 72, then angle OAB is equals to PA और PB बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु A और B वृत्त पर दो बिंदु हैं। यदि कोण APB 72 डिग्री है तो कोण OAB
क्या होगा? देखिए पी ए एंड पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु ए और बी वृत्त पर दो बिंदु हैं। एंगल ए पी बी 72 है। ए पी बी ये एंगल आपका 72 है। तो एंगल ओ ए बी क्या होगा? देखो भाई, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता रखी है, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल पी का आधा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो उस एंगल का आधा होगा, हाफ। अब अगर वो एंगल 72 डिग्री है, अब आपको अगर लॉजिकली निकालना है तो अगर वो एंगल 72 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 108। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इसके बराबर है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 में से 108 को माइनस करेंगे, उसके सम के बराबर होगा। ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगा। x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 108 उधर चला जाएगा 72, 2x इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36, ये x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 72 का आधा। तो ये आपका डायरेक्ट 72 का हाफ, यानी एंगल कितना डिग्री हो जाता? 36 डिग्री हो जाता। तो आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 बनाइए। SR मीणा कह रहे हैं सर यस्टरडे क्लास 6 वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। भाई मीणा यार मेरे पास तो हो रहा है। अनूप यादव भाई नमस्ते। और अनूप यादव कह रहे हैं सीए की क्लास नहीं मिल रही। भाई अनूप यादव बैच पे जाइए यार, क्लास सारी अवेलेबल है मेरे भाई, एक बार देखो जाके। मुझे तो सारी की सारी क्लास शो करने लग रहा है यार। एक बार आप लोग ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करो या ऐप को अपडेट करो प्लीज़, और फिर उसके बाद देखो। क्योंकि भाई देखो ऐसा है, मेरे पास 2 अकाउंट हैं। एक तो मेरे पास टीचर वाला अकाउंट है, उससे मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी क्लास चल रही है। एक मेरे पास स्टूडेंट वाला अकाउंट है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे भी क्लास चल रही है यार। तो दोनों जगह पे क्लासेस चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन, A, B and C are 3 points on a circle such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 respectively. Find the value of angle BAC.
ये आपने सर्कल बना लिया, ये ए बी हो गई, ये ए सी हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। यहां पे बनाएंगे आप ए बी, ये ए सी। ए बी से जो एंगल बन रहा है कहाँ है, ए बी से 110 डिग्री का है, और ए सी से जो एंगल बन रहा है वो 130 डिग्री का है। ये ओ हो गया आपका एंगल। तो आपको एंगल बताना था बी ए सी, ये वाला एंगल आपको बताना था। तो बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। 110 130 ये 240 हो गया। तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनाएंगे वो 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 120 डिग्री का है, तो इसके सामने का ये इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। एंगल बी ए सी जो होगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। बनाइए, ये आंसर है आपका। देखिए, अभी अनूप यादव का कमेंट आया है कि सर अपडेट करने से आ गई हैं क्लासेस। तो मैं बाकी के स्टूडेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपडेट करिए। आप लोग क्या करिए, आप लोग अपडेट करिए। एक बार अपने एप्लीकेशन को अपडेट करिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा से इंस्टॉल करिए, दोबारा से लॉगिन डिटेल डालिए, और फिर उसके बाद देखिए वीडियो पक्का अवेलेबल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, मेरे पास टीचर आईडी भी है, स्टूडेंट आईडी भी है। मैं मेरे स्टूडेंट आईडी से 3-4 बार देख चुका हूं
सारी वीडियो चल रही हैं। हाँ, वो ऊपर जो वीडियो का थंबनेल आता था उसकी जगह कुछ ब्लू सा स्क्रीन आ रहा है, लेकिन आप वीडियो को क्लिक करेंगे तो वीडियो चल रही है मेरे भाई। आप एक बार करके देखिए जो मैंने आपको बताया है प्रोसीजर। हाँ, SR मीणा की भी चल गई है, अनूप यादव की भी चल गई है। चलो शुक्र है, मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखो, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम तुम कहोगे तो मैं दोबारा भी बना लूंगा अलग से। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल, ये बना रखे हैं आपके सामने, विथ सेंटर O एंड द रेडियस 5 फ्रॉम द पॉइंट O. OC and OD are drawn parallel to PA and PB respectively. If the length of the chord AB is 5 centimeter, then what is the value of the angle COD? चलो देखो, ये ना डायग्राम आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। इसको दोबारा से बना लेते हैं अपन, बड़ा बड़ा बना लेते हैं, अच्छा अच्छा बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इत्मीनान से सीखेंगे, सीखेंगे ऐसा कि जिंदगी में कभी भूलें ना। आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, उसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई का एकमात्र कारण सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं है, इसका कारण एक ये भी है कि आप लोग चाहते हैं कि आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो, आपकी वजह से हो। ये पॉइंट O है, ये C है और ये D है। तो सुनो मेरे भाई, देखो ये अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ ये बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है O केंद्र है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, रेडियस 5 है जब तो, ठीक है। और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। बिंदु O से OC और OD ये PA और PB के समानांतर हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर AB की लंबाई 5 है, देखो भाई AB की लंबाई भी 5 है, तो एंगल COD बताना था। COD ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको जोड़ लूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस है 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब ऐसे मत बोल देना कि ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी नहीं है, ये CB सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ध्यान से देखो, ये CO ऐसे बन रही है और O भी ऐसे बन रही है, सीधी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाते हैं, वहां 90 बनता है। ये 90 है, तो मैं ये कहता हूं कि ये भी 90 हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये AO इनकी ट्रांसवर्स है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपके। उसी प्रकार से यहां पर ये 90 डिग्री का है, ये 90 है, तो यहां पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका। 90 90 180 और 60 240, तो ये कितने डिग्री का बचेगा? 120 डिग्री का बचेगा। तो जो एंगल COD होगा ये आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 120 डिग्री। बनाइए, आंसर है 120 डिग्री।
अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एट पी इफ एंगल ए पी सी इज 95, एंगल ए ओ डी इज 110, फाइंड एंगल बी ओ सी। केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर कोण ए पी सी 95 और एंगल ए ओ डी 110 है तो एंगल बी ओ सी आपको बताना था। देखिए तो ए पी सी आपका 95 है, 95, एंगल ए ओ डी 110 है। यहाँ पे O मान लीजिए सेंटर, तो एंगल ए ओ डी ये आपका 110 डिग्री का है, तो एंगल बी ओ सी बताना था। ये वाला एंगल बी ओ सी। देखिए बताते हैं एंगल बी ओ सी। यहां पे आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे आप, ठीक है। तो अगर एंगल ए ओ डी 110 है तो एंगल ए सी डी, ध्यान से देखना, जो एंगल ए सी डी होगा वो एंगल ए ओ डी का हाफ होगा। ध्यान से देखना, तो एंगल ए ओ डी है आपका 110, 110 का आधा होगा आपका 55 डिग्री। यहां पे होगा एंगल 55 डिग्री, 55। अगर ये 55 है, ये 95 है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से ये एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो उस हिसाब से फिर ये वाला एंगल आ जाएगा आपका कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, क्योंकि जो एंगल बी ओ सी होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी होगा, ट्वाइस। तो एंगल बी ए सी है आपका 30 डिग्री का, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 30 डिग्री, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री का। तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। बढ़ाइए 60।
अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद द सेंटर O, PQ and PR are two chords each of the length 12 centimeter. PO bisect QR at point S. The length of OS is, देखिए PQ और PR, ये O है आपका, OP जो है ये S बिंदु पर काटता है इसको। OS की लंबाई आपको बतानी थी। देखिए ये रेडियस हो जाएगी आपकी, रेडियस कितनी है 10, और PQ और PR की लंबाई कितनी कितनी दे रखी है 12, तो यहाँ पर भी 12। OS की लंबाई आपको बतानी है। OP, पूरी OP की लंबाई आपकी कितनी होगी, रेडियस है 10, तो इसको अगर हम x मान लें तो ये नीचे वाला 10 माइनस x हो जाएगा, और इसको मान लीजिए आप y, QS को मान लीजिए y, और ये यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, एक बार मैंने इतना बता दिया, इतना करवा दिया, अब आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कैलकुलेशन सॉल्व करने की ट्राई करिए, एक बार आप लोग इसको करिए।
भाई सीजीएल मेंस के लिए क्या हर किसी के लिए पर्याप्त है। देखिए मैं करवाता हूं। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस से आपका यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बराबर आ जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले से आपके जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को बराबर रख देंगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस अंदर खुलेगा ये आ जाएगा 100 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 20x। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 44 प्लस 20x। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस का होने के बाद। 44 इधर चला जाएगा। 56 इज इक्वल्स टू 20x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.8। और यहां ध्यान से देखिए OS को ही आपने x माना था तो जो आपका OS होगा वो 2.8 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 2.8 आंसर हो जाएगा। बनाइए। मीणा भाई ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस चीज की आप टेंशन मत लो। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन यार। और क्वेश्चन तो आया है पेपर में तो सॉल्व होने के लिए आया ना मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O. AO is produced to meet the circle at K and AD perpendicular BC. If angle B is 80 degree and angle C is 64 degree, find the measure of angle DAK. अच्छा सवाल है, बनाते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ठीक है, AO को प्रोड्यूस किया जाता है, O सेंटर है, सर्कल से K बिंदु पर मिलाने के लिए। O यहां पे हो गया आपका, AD है परपेंडिकुलर BC पे, तो भाई परपेंडिकुलर अब यहां पे ऐसे खींच दो यार, मान लो AD परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। एंगल B है 80 डिग्री का और एंगल C है 64 डिग्री का, तो एंगल DAK बताना है आपको, DAK ये वाला एंगल बताना है आपको। देखो ध्यान देना, अगर मैं ये कहूं आपसे, अगर मैं ये कहूं कि ऐसा कभी क्वेश्चन बने, ऐसा कभी क्वेश्चन बने, तो हमेशा जो एंगल DAK ये जो पूछा गया है, ये हमेशा एंगल B माइनस एंगल C होगा। तो आप मान लेना ये बात, 80 माइनस 64, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 डिग्री, 16। हमेशा हमेशा हमेशा। पीछे भी आया था ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक एंगल बाइसेक्टर था और एक आपका परपेंडिकुलर था, उसमें ये माइनस ये बटे में 2, ये ट्रिक थी। और जब सर्कल में इस तरीके का बनेगा और सेंटर से एक भुजा जा रही है, एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब लॉजिकली कैसे होगा। देखो ये डायमीटर है आपका, तो ये आपका एंगल ABK 90 डिग्री का होगा, ये 80 है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 10 डिग्री का, 10। तो अगर एंगल CBK ये आपका 10 डिग्री का है, तो एंगल CAK ये वाला एंगल आपका, अच्छा परपेंडिकुलर को इस तरफ बनना चाहिए था, परपेंडिकुलर को इस तरफ बनना चाहिए था, ये मामला थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, परपेंडिकुलर को इस तरफ बनना चाहिए था। ये चीज़ें इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ होती हैं भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर को इस तरफ बनना चाहिए था। देखो अभी बना देंगे, टेंशन मत लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। डी को भी हटाओ यहां से, परपेंडिकुलर अपना इस तरफ बनेगा, हमेशा बड़े एंगल की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर, हमेशा बड़े एंगल की तरफ। इधर 80 है तो इधर बनेगा। ये देखो ये 90 है आपका, ये 80 है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 10 डिग्री का। ये 10 है CBK, तो CAK ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 10 डिग्री का। अब देखो ये 80, ये 64, कितना हो गया, 144। तो ये जो पूरा एंगल था आपका, कंप्लीट एंगल, ये आपका होना था 36 डिग्री का। इधर 10 चला गया, इधर 10 चला गया, तो बीच में कितना बचेगा, 16 डिग्री का। तो एंगल DAK चाहे ट्रिक से लिख लो चाहे लॉजिकली लिख लो, होना इसको 16 डिग्री का ही है। बनाओ,
अगला क्वेश्चन ये देखिए, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, ए सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी if the radius of the circle is 6 centimeter and AG is 8 centimeter, then the length of BC. AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु O है, CB वृत्त के B बिंदु पर स्पर्श रेखा है, AC वृत्त को G पर काटती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 और AG 8 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करें। ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र है O, सी बी वृत्त के बी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ए सी वृत्त को G पर काटती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 6, रेडियस 6, AG 8 है, ये 8 है आपका, तो आपको BC की लंबाई बतानी थी। BC ये 6 है, ये भी 6 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, इसको x मान लो, ये BC है आपका, BC की तो लंबाई निकालनी ही है। यहां से दो प्रॉपर्टी बन सकती हैं, एक तो होगा BC का स्क्वायर बराबर x गुणा में x प्लस 8, ये तो सीकेंड वाली प्रॉपर्टी हो गई, एक पॉइंट से एक सीकेंड और एक टेंजेंट पड़ेगा तो, और एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होगा, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से 144 इधर चला जाएगा और BC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर आ जाएगा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 144। इसको और इसको बराबर रख देंगे दोनों को, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 8x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 8 8 64 64 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 16x माइनस 144। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा 80 बराबर 8x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ये आ गया आपका 10। अब यहाँ रख दो इसके अंदर, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर x की वैल्यू है 10 गुणा में 18, 180। तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा रूट 180, ठीक है। 36 पंजा 180 होता है, तो ये आ जाएगा 6√5। आंसर ऑप्शन नंबर 3 6√5 बनाइए, 6√5 आंसर आ जाएगा।
हाँ भाई, एक बार ये क्वेश्चन भी ट्राई करो और कमेंट वगैरह करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताओ कमेंट करके, बताओ एक बार। PQ is a tangent to the circle at T if TR is equals to TS, where R and S are the points on the circle and angle RST is 65, then find angle PTS। PQ एक वृत्त के लिए T पर एक स्पर्श रेखा है। यदि TR बराबर TS है, जहां R और S बिंदु वृत्त पर बिंदु हैं, और एंगल आर एस टी 65 है, तो एंगल पी टी एस का मान ज्ञात करें। देखिए पी क्यू टी पर एक स्पर्श रेखा है। अगर टी आर बराबर है टी एस के, टी आर बराबर है टी एस के, जहां आर और एस वृत्त पर दो बिंदु हैं, एंगल आर एस टी 65 है, ये बराबर थे ना, बराबर थे, 65 है, तो ये भी 65 ही हो जाएगा आपका। तो ये भी 65 ही हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो एंगल पी टी एस बताना था, एंगल पी टी एस। देखो भाई ऐसा है, वैसे तो ये एंगल पी टी एस होना चाहिए आपका इस एंगल के बराबर 65, लेकिन 65 आपका ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे ना एक गड़बड़ कर रखी है कि अगर हम पी क्यू को इधर मान लें, पी और क्यू इसको इधर मान लें, तो ये वाला एंगल भी 65 होगा। ठीक है, 65 कैसे, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये वो वाली प्रॉपर्टी से होगा कि जब एक टेंजेंट और कोड द्वारा मिलकर कोई एंगल बनाया जाता है, तो उस कोड द्वारा उसके विपरीत में बनने वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये x है तो ये भी x होगा। और अब उसने एंगल आपसे पूछा है कौन सा, पी टी एस। ये पी टी एस ये वाला एंगल पूछा है उसने आपसे, ये पूरा एंगल आपसे पूछा है पी टी एस। तो 65 और 50 ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री का, 115 115। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। बनाइए 115 115। बिल्कुल भाई मीणा, मेरे भाई ज्योमेट्री इजी ही है, करते जाओ बस।
अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कोड विच इज इक्वल टू द रेडियस ओ सी. AC and BD are extended in such a way that they intersect each other at a point P exterior to the circle. The measure of angle APB is. केंद्र O के साथ एक वृत्त में AB व्यास है और CD एक जीवा है जो त्रिज्या OC के बराबर है. AC और BD को वृत्त के बाहर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो बिंदु P पर जाकर मिलते हैं. कोण APB का मान ज्ञात आपको करना था. देखो इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकली भी करवाऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी करवाऊंगा. ठीक है, ध्यान देना बात को. ए बी एक डायमीटर है आपका, सी डी एक जीवा है जो ओ सी के बराबर है. अच्छा, ठीक है. ए सी और बी डी को आगे बढ़ाया जाता है वो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं. एंगल APB बताना था आपको. APB ये वाला एंगल आपको बताना था. ठीक है. ये OC रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा एक तरीके से. पहले तो यहाँ तक समझो और उसके बाद आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ. APB बताना है, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ. थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ. देखो यहाँ से ना इसको जोड़ना पड़ेगा आपको. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से BC को जोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. करो एक बार ट्राई, फिर मैं करवाता हूँ. बताओ किसी का आंसर आ रहा है तो.
देखिए समझना भाई ध्यान से, ऐसा है ये आर आर आर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, ये 60 होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। एंगल सी ओ डी अगर 60 डिग्री है तो एंगल सी बी डी 30 डिग्री का हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल जो है ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री का। ट्रायंगल बी सी पी में, ट्रायंगल बी सी पी में, बी सी पी में ये 30 ये 90, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो एंगल ए बी पी जो होगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। बनाइए। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां पर जो ये एंगल बाहर बनने वाला है आपका एंगल ए पी बी, ये हमेशा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल सी ओ डी होगा, सी ओ डी का हाफ, 90 डिग्री माइनस एंगल सी ओ डी का हाफ होगा हमेशा। ये बाहर बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ इंटरनल एंगल, अंदर बनने वाले एंगल के हाफ, 90 में से माइनस करेंगे उसके बराबर होगा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको करिए आप, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको करिए।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज। देखिए ये मान लीजिए इसका डायमीटर है और ये यहाँ पर एक कोड है, तो ये ए बी डायमीटर हो गया, ये सी डी एक कोड हो गई, ठीक है। तो ये सेंटर है आपका, ये यहाँ से और यहाँ से ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। अब ये तो इस कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल है, ये तो सरकमफेरेंस पे पूछ रहा है, यानी ये आपसे यहाँ इसके पीछे बनने वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये 60 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। मान लो इसका नाम दे दो E, तो जो एंगल CED बनेगा वो आपका 30 डिग्री का बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 डिग्री। बनाइए और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा। चलो जल्दी से बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और मैं फिर दोबारा से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, जो बच्चे पीछे की कुछ क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, शनिवार को ऐप में मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से हम लोग क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे, वो दोनों क्लासेस मैंने आज अपलोड कर दिए हैं। तो जो बच्चे अभी भी क्लास नहीं देख पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ये जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है जिस पे आप क्लासेस देख रहे हैं, दुरीना ऐप, इसको अनइंस्टॉल करिए, इसको वापस से इंस्टॉल करिए और तब फिर उसके बाद आप देखिए कि आप क्लासेस देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स को जानने का, आपके कमेंट्स को देखने का। ज़रूर मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी। और एक पूरा एक जनरल एक होल सिनेरियो के रूप में भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, सिलेबस जो हम लोग कवर करने लग रहे हैं वो किस तरीके से आपको लग रहा है कि हम लोग कितना बेहतर तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भी थोड़ा सा आइडिया मुझे दीजिएगा ज़रूर। चलिए आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।